हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल लिखा हुआ है। किसके ऊपर है? ये गाजा में जो वॉर चल रही है उसके ऊपर। तो सबसे पहले इसका जो टाइटल है क्या है? वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखो, वाइड आपने सुना होगा। वाइड का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा फैली होती है उसको कहते हैं वाइड, और वाइडनिंग करना और ज़्यादा उसका फैलना। तो संघर्ष क्या होता जा रहा है? और ज़्यादा फैलता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है चारों तरफ। और ज़्यादा क्या हो रहा है? वो गहरा रहा है, या आप कहो कि चारों तरफ फैल रहा है। और ये कहाँ पर बात कर रहा है? वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट की, बढ़ते हुए संघर्ष की। ऑन एन इलूसिव पीस इन वेस्ट एशिया। एक बात हो रही है एक इलूसिव शांति यानी पीस की, जो है वेस्ट एशिया में। अब देखो, ये पीस होती है शांति। अब कैसी शांति? इलूसिव पीस का मतलब है एक बड़ी डिफिकल्ट होती है, जिसको हमें बताना डिफिकल्ट, बड़ा कठिनाई होती है, उसको कहते हैं इलूसिव। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब करना बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको एल्यूसिव बोलते हैं। एल्यूसिव एडजेक्टिव है। तो बड़ी कैसी पीस है? ये बड़ी डिफिकल्ट पीस है वेस्ट एशिया में। अब यहाँ पर इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं और ज़्यादा मालूम पड़ेगा इससे। एज लॉन्ग एज गाजा वॉर ड्रैग्स ऑन, पीस विल बी इलूसिव इन वेस्ट एशिया। जहां तक बात की जाए किसकी? एज लॉन्ग एज, जहां तक बात की जाती है गाजा के जो वॉर की, युद्ध की, वो ड्रैग ऑन रहता है। ड्रैग ऑन मतलब आप किसी चीज को ड्रैग करते हुए ले जा रहे हो, खींचते ही ले जा रहे हो उसको, और ज्यादा आगे तक खींचते जा रहे हो, तो उसको ही कहते हैं। जब तक ये वॉर कैसी रहती है, जारी रहती है या आगे बढ़ती रहती है, तब तक जो पीस है वो बिलवी होगी। जो शांति कैसी होगी? बड़ी ही डिफिकल्ट होगी उसको, शांति को वहां पर बताया जाना। और कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। तो जहाँ तक बात की जाए, जो गाजा में वॉर चलती रहेगी, तब तक वहाँ पर जो पीस है उसको बताना बड़ा ही मुश्किल है कि वहाँ पर पीस लाई जा सकती है। तो बड़ा पीस कैसी होगी? बड़ी इलूसिव होगी वेस्ट एशिया में। तो मैं आपसे पुनः, मैं हर रोज़ आपसे बोलता हूँ कि जब आप इंग्लिश को पढ़ते हो तो आप सबसे पहले इंग्लिश की आत्माओं को समझने की कोशिश करो, उसका सार क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करता हूँ, जिससे मुझे सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग आती है 80 या 90%। तो आप भी जब सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हुए रीड करोगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगी इस सेंटेंस की आत्मा क्या है, इसका सार क्या है। तो यहाँ पर बात करेंगे, गाजा वॉर सब्जेक्ट है, ड्रैक्सॉन यहाँ पर वर्ब है, और ये पीस सब्जेक्ट थी, और बिलवी यहाँ पर वर्ब है। आर्टिकल अपना कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहा है अ रॉकेट अटैक। देखो, आज के आर्टिकल की बुकैब नहीं बताई है, आज मैंने यहाँ पर बुकैब को हमने टाइप नहीं किया था। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। और अ रॉकेट अटैक ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड इन मजदल सम्स इन गोलन हाइट्स, in which 12 young people were killed, has taken West Asia to the brink of a wider war। अब ये कह रहा है, देखो, एक रॉकेट अटैक, यानी जो एक रॉकेट से जो अटैक है, हमला है, कहाँ पर है वो हमला हुआ है, कहाँ पर रॉकेट दागी गई है? एक फुटबॉल ग्राउंड है। जो फुटबॉल ग्राउंड कौन कहाँ पर है? जो है मजदल शम्स नाम की जगह, और ये जगह पड़ती है कहाँ पर? गोलन हाइट्स में, गोलन की पहाड़ियों में मजदल शम्स नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड है। वहाँ पर क्या हुआ था? रॉकेट अटैक हुआ था, जिसमें 12 जवान लोग मारे गए थे, वर किल्ड। और सबसे पहले देखो यहाँ से, फिर रॉकेट अटैक की वर्ब यहाँ पर है, रॉकेट अटैक हैज टेकन वेस्ट एशिया। जो वहाँ पर रॉकेट अटैक हुए थे, वह क्या कर चुका है? हैज टेकन कर चुका है, ले चुका है वेस्ट एशिया को। कहाँ पर ले जा चुका है? टू द ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है किसकी? कगार पर। इन द किसी, एक तरह से बोल जाए, बर्ज ऑन होता है, ब्रिंग ऑन। तो टू द ब्रिंक एक तरह से ईडीजी, किसी के किनारे, ऐसे इसको बोलेंगे। तो कगार पर, या ब्रिंक का मतलब होता है किसी की कगार पर।
जैसे कहते नहीं है, हुआ तो मरने की कगार पर है, हुआ तो खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे ही ये जो अटैक है, जो वेस्ट एशिया को कहाँ ले गया है, एक बाइडर वॉर की कगार तक इसने पहुंचा दिया है, ये पहुंचा चुका है। ये अटैक जो हुआ था मजदल दल नाम का जो ग्राउंड है फुटबॉल, वहां पर, जहाँ पर 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस अटैक ने वेस्ट एशिया को कहाँ पर पहुंचा दिया है, एक बहुत बड़े युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है। बाइडर का मतलब होता है, बाइडर आप जानते हो, चौड़ा या फैला हुआ, वो बाइडर है जो बहुत ज्यादा फैलाने वाली जो वॉर है वहां पहुंचा दिया है, या टेकन कर चुका है, ले चुका है। अब देखो यहाँ से अटैक ये सब्जेक्ट थी इसकी, और ये हैज टेकन वर्ब है, और यहाँ पर विच आया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके लिए वर्ब है हमारी वर किल्ड, पैसिव में बना हुआ है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो पैसिव होता है। अब इसको देखते हैं। इजराइल एंड द यूएस हैव ब्लेम्ड हजबुल्लाह लेबनान्स पावरफुल शिया मिलिशिया दैट इज बैक्ड बाय ईरान फॉर द अटैक। अब यहां से देखो, जो इजराइल है और यूएस है, यानी अमेरिका और इजराइल ने ब्लेम किया है कि किसको आरोप लगा चुका है, ये हिजबुल्ला लेबनान्स पावरफुल सिया मिलेशिया को। हिजबुल्ला की जो लेबनान की जो पावरफुल, जो शक्तिशाली जो सिया कम्युनिटी है, सिया मलेशिया है, उसको ये आरोप लगा चुका है इजराइल और यूएस। क्या आरोप लगाया है और क्या कह रहा है, और इसको सपोर्ट किसका है, दैट इज बैक्ड, बैक्ड बाई यानी किसी को सपोर्ट देना, समर्थन देना। तो इसको सपोर्ट है किसका, ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा इस कम्युनिटी को, हिजबुल्ला जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट मिला है, किसके लिए, हमले के लिए, अटैक के लिए, फॉर अटैक यानी आक्रमण के लिए। अब ये कह रहा है हिजबुल्ला विच इनिशियली claimed rocket strikes on an Israeli military outpost in the nearby Mount Hermon later denied any role in this incident। अब देखो यहाँ पर कह रहा है जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला है, देखो फिर यहाँ से ये बिच से जोड़ दिया है, ये बिच इसके लिए आया है। तो बिच इनिशियली, जिसने शुरुआत में दावा किया था, क्या दावा ठोका था, क्या क्लेम किया था, कि जो रॉकेट स्ट्राइक है, जो रॉकेट से हमला हुआ है इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट पर है। कहाँ पर, इजराइल की आउटपोस्ट का मतलब होता है जो इजराइल की जो चौकियाँ होती है ना, जगह जगह उनको बोलते हैं आउटपोस्ट। तो इजरायली जो मिलिट्री की जो चौकियाँ, एक तरह से उनका जो ठिकाना जगह होती है, वहाँ पर इसने हमला किया था। इस चीज़ को इसने क्या किया है, दावा ठोंका था या क्लेम किया था, इस बात को ये एक्सेप्ट करता है। और कहाँ पर थी, जो नियर बाई थी, जो आउटपोस्ट थी, जो उनके मिलिट्री के ठिकाने थे, एक माउंट हरमन नाम की जो जगह है उसके पास में। लेकिन बाद में इसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, किसी भी तरह की भूमिका नहीं है हमारी इस घटना में, इन दिस इंसिडेंट। तो हिजबुल्लाह ने पहले कह दिया था, इसने क्लेम किया था, दावा ठोका था कि हमने इजराइल की जो मिलिट्री के जो ठिकाने हैं वहाँ पर हमने क्या किया है, रॉकेट स्ट्राइक से यानी हमला किया है। बाद में ये इस बात से भी मुकर गया था, डिनाई कर गया था कि इस इंसिडेंस में हमारा कोई भी भूमिका नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। बट इजराइल हैज bought Hezbollah's claim and is preparing its response। लेकिन इजराइल ने देखो, बाई बाई सम्मन बाई सम्मन क्लेम्ड, यानी कोई क्या करता है, बाई सम्मन क्लेम का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज के लिए क्लेम करना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बट इजराइल ने स्वीकार नहीं किया था। क्या नहीं स्वीकार किया है, हिजबुल्लाह का जो क्लेम है, उनका जो दावा था उसको स्वीकार नहीं किया था। बाई की सेकंड फॉर्म लगा दी है, हैज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज बॉट हिजबुल्लाह क्लेम, जिसका मतलब है हिजबुल्लाह का जो क्लेम था, जो दावा था, उसने इजराइल ने स्वीकार नहीं किया है। और इजराइल प्रिपेयरिंग कर रही है, तैयारी कर रही है किसकी, अपने प्रतिक्रिया या जवाबी हमले की। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इजराइल है, इसके लिए वर्ब है हैज बॉट। दूसरी इजराइल की वर्ब है सॉरी इज प्रिपेयरिंग। तो इजराइल ने स्वीकार नहीं किया था हिजबुल्लाह का क्लेम, लेकिन इजराइल अपना प्रतिक्रिया देने के लिए, जवाबी हमले के लिए तैयारी कर रही है। अब देखो यहाँ से
from October 7, 2023, the day Hamas carried out a cross-border attack in Israel, killing an estimated 12,000 people. A slow warning war has been raging on Israel's northern border with Hezbollah. अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, ये बात कर रहा है 7 अक्टूबर 2023 से, यानी जो 7 अक्टूबर 2023 से जो दिन था, उस दिन से ही हमास ने देखो कैरिड आउट, यहाँ पर कैरी आउट की सेकंड फॉर्म है किसी चीज को अंजाम देना या पूरा करना। तो इसने क्या, हमास उस दिन से ही हमास ने जो कैरी आउट किया था, पूरा किया था एक क्रॉस बॉर्डर अटैक। इसने क्रॉस बॉर्डर से भी आगे जाके हमला कर दिया था, कहाँ पर, इजराइल में, और वहां पर किलिंग करते हुए, मारते हुए, एक अनुमानित जो आंकड़ा लगाया गया था, जो एस्टिमेटेड है 1200 लोगों की मौतों का। तो 1200 लोगों की मौत हो गई थी वहां पर। ऐसे क्या निकल के आए थे, आंकड़े निकल के आए थे जो 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने उस दिन जो क्रॉस बॉर्डर यानी अटैक किया था इजराइल में। फिर यहाँ से ये क्या कह रहा है, अ स्लो बर्निंग वॉर। देखो स्लो मतलब होता है धीमे धीमे बर्न हो रहा है, कोई चीज धीमे धीमे जल रही है या धीमे धीमे चल रही है। तो एक स्लो बर्निंग वॉर थी जो हैज बीन क्या कर रही थी, रैगिंग ऑन कर रही थी, कहाँ पर, इजराइल की नॉर्थन बॉर्डर पर, किसके साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक स्लो वॉर चल रही थी इजराइल के जो नॉर्थन बॉर्डर वाला जो एरिया है हिजबुल्लाह के साथ में। हिजबुल्लाह एक कम्युनिटी है वहाँ पर, तो उनके साथ में धीमे धीमे वो वहाँ पर उनकी सीमाओं पर बॉर्डर पे क्या चल रहा था, वॉर चल रही थी। अब लेकिन इस वाले जो वॉर ने क्या कर दिया था, 1200 लोगों की मौत ने वहाँ पर और ज़्यादा भड़का दिया था आग को। अब वो यहाँ पर देखो आगे, व्हेन इजराइल लॉन्च द गाजा वॉर फॉलोइंग द हमास अटैक, Hezbollah began rocket attacks from southern Lebanon, its stronghold, mostly targeting Israel's military outpost in the occupied Sheva farms or the upper Galilee region of northern Israel. अब यहाँ से देखो, जब इजराइल ने लॉन्च किया, इजराइल ने क्या लॉन्च किया, लॉन्च करना किसी काम को शुरू करना, गाजा पे वॉर को। जब इजराइल ने लॉन्च कर दिया था गाजा वॉर, किसके बाद में, फॉलोइंग के बाद में, हमास अटैक के बाद में। पहले यानी हमास के अटैक के बाद में इजराइल ने क्या कर दिया, गाजा की जो वॉर थी उसको लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया। अब यहाँ से हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया था रॉकेट अटैक्स, कहाँ से, साउथर्न लेबनान से। पहले हमास ने अटैक किया, फिर गाजा वॉर शुरू हो गई, फिर बाद में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक यानी मिसाइली हमले भी शुरू कर दिए। कहाँ पर शुरू किए थे, फ्रॉम से, साउथर्न लेबनान से। और कहाँ पर किए थे, जो इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, मुख्य केंद्र था। और ज़्यादातर इसने टारगेट किया था इजराइल की मिलिट्री की जो ठिकाने थे, आउटपोस्ट चौकियां थी। और कहाँ पर, इनमें जो ऑक्यूपाइड क्षेत्र था, अधिकृत जो क्षेत्र था, कहाँ पर था, ये सेवा फार्म्स नाम की एक जगह है वहाँ पर। और कहाँ पर थे, और अपर गैलियल रीजन इसका नाम है, ये भी अपर गैलियल रीजन, कहाँ पर, नॉर्थन इजराइल में। तो हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक शुरू किया था, और ये शुरू किया था साउथर्न लेबनान में। और ज़्यादातर इसने इजराइल की मिलिट्री को टारगेट किया था। और ये जगह है सेवा फार्म्स नाम की, उस जगह पर ऑक्यूपाइड जो आर्मी की जो चौकियाँ थी वहाँ पर, और एक जगह वहाँ पर एक गैलिली कोई रीजन, वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर नॉर्थन इजराइल में, इसको भी टारगेट किया गया था। अब देखो यहाँ से, अच्छा देखो, सबसे पहले इजराइल यहाँ पर सब्जेक्ट है और लॉन्च डे इसकी वर्ब है। फिर दोबारा में हिजबुल्लाह हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और वर्ब हमारी इसकी वर्ब नंबर 2 है ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर और कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं।
Hezbollah's attacks forced some 60,000 Israelis to flee from Upper Galilee, with Israeli forces carrying out air strikes in inside Lebanon in the retaliation. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्या हिजबुल्लाह का जो अटैक था, जो हमले थे, आक्रमण थे, उन्होंने फोर्स किया था किसको, जो 60,000 जो इजरायली लोगों को, कुछ 60,000 जो इजरायली जो लोग थे उनको फोर्स किया था, कहाँ से, फ्ली फ्रॉम करने से, यानी फ्ली फ्रॉम करना, रन अवे करना, यानी भगा देना उनको। और कहाँ से भगा दिया था इनको, अपर गैलिली नाम की जगह है, वहाँ से हिजबुल्लाह के अटैक किया और उनको वहाँ पर भागने के लिए उस जगह से, अपर गैलिली नाम की जगह से 60,000 इजरायली सैनिकों को मजबूर कर दिया। और किसके साथ ही, विद इजरायली फोर्सेस, जो इजराइल की फोर्सेस जो सेना थी, जो कैरी आउट, इसने क्या किया था, कैरी आउट किया था एयर स्ट्राइक, कैरिंग आउट करते हुए, यानी इसने जवाब में इनसाइड के बदले, यानी इनसाइड में लेबनान में एक रिटेलिएशन बदले में इसने क्या किया था, एयर स्ट्राइक किए थे, हवाई फायर किए थे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो 60,000 इजरायली लोग थे उन्हें फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया वहाँ से भागने के लिए, जो जगह है हमारी ये अपर गैलिली नाम की। और जो हमारी इजरायली जो सेना थी वो कैरी आउट कर रही थी एयर स्ट्राइक, और लेबनान में ओनली रिटेलिएशन, यानी बदले में। रिटेलिएशन का मतलब होता है रिवेंज, REVENG। तो बदले में वो हवाई फायर कर रही थी या हवाई हमले कर रही थी इजराइल, और जबकि हिजबुल्लाह ने उनको क्या कर दिया, भागने के लिए मजबूर कर दिया वहाँ से। अगला पैराग्राफ देखते हैं। हिजबुल्लाह क्लेम्ड, हिजबुल्लाह क्या क्लेम करते हैं, क्या दावा किया था, कि दैट इट वाज फाइट इजराइल इन सॉलिडेरिटी विद द Palestinians, while Israel's leadership said none of Hezbollah's attacks would go unpunished। देखो, सबसे पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था, क्लेम किया था कि जो फाइट है जो चल रही है, इट वाज फाइटिंग, ये जो फाइट कर रहे हैं इजराइल से, और वो किस में कर रहे हैं, इन सॉलिटरी। देखो, सॉलिडेटरी होता है किसी के हित में या किसी के साथ जुड़ के, जो है फिलिस्तीनियों के साथ जुड़ के ये फाइट कर रहे हैं, ऐसा हिजबुल्लाह ने क्लेम किया था, और हम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि वाइल इजराइल की जो लीडरशिप है, जो इजराइल का जो लीडरशिप जो नेतृत्व हो रहा था, वहाँ पर कहा था, क्या कहा था, कि हिजबुल्लाह में से किसी ने भी अटैक किया है तो वो क्या होगा, वुड गो, उसको क्या किया जाएगा, अनपनिश्ड किया जाएगा, यानी उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखो, पनिश का मतलब होता है सजा देना, पनिश का मतलब क्या होता है, सजा देना, और अनपनिश्ड करना, किसी को सजा नहीं देना। तो देखो, ये कह रहा है नन ऑफ हिजबुल्लाह अटैक, जो हिजबुल्लाह जो कम्युनिटी है उनका जो हमला किया जा रहा है उनमें से किसी को भी क्या नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, वुड गो अनपनिश्ड, यानी बिना सजा के नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखो, हाउ एवर, यहाँ पर देखो हिजबुल्लाह क्लेम्ड, ये हमारा पहला सब्जेक्ट और इसकी वर्ब थी, दैट यहाँ पर इसको जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। इट वॉज फाइटिंग, इट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज फाइटिंग ये हमारी वर्ब है। और यहाँ पर देखो, नन ऑफ द हिजबुल्लाह अटैक, नन भी हमारा यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है ये वुड गो। आगे देखते हैं। However, both sides were until recently cautious not to let the conflict spiral into an all-out war। हालांकि दोनों पक्ष क्या कर रहे थे, दोनों पक्ष कॉशियस थे, अंटिल रिसेंटली, यानी हाल ही में, अंटिल जब तक वो हाल ही में क्या थे, कॉशियस थे, सावधान थे, क्या करने में, कि नॉट टू लेट, वो नहीं अनुमति देंगे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने में, ऑल आउट द वॉर, यानी जो पूरी जो वॉर है
उसको पूरी तरह से बढ़ने के लिए वो अनुमति नहीं दे रहे थे दोनों पक्ष, हालांकि उसको क्या चाह रहे थे, ये खत्म हो जाए, ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़े। ठीक है, बोथ साइड, इसके लिए वर्ब आई है हमारी क्या, बर। और देखो टू लेट, किसी को नॉट टू लेट यानी टू लेट अनुमति देना, नॉट टू लेट यानी वो अनुमति नहीं दे रहे थे संघर्ष को। स्पाइरल आउट का मतलब होता है स्पाइरल होती जा रही है चीज़ें और बढ़ती जा रही है इनटू में, कहाँ पर, ऑल आउट द बॉर, पूरी तरह से बॉर में। लेकिन वट द मजदल सम्स अटैक seems to have broken those unwritten rules of the war। लेकिन जो मजदल सम्स है, मजदल सम्स नाम का एक जगह है, वहां पर जो अटैक किए गए थे, मजदल सम्स अटैक, ये सीम होता है यानी किसी चीज का दिखाई देना, वो सीम होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये टू हैव ब्रोकन, इसे तोड़ चुका है जो अनरिटन रूल्स थे। कैसे रूल, जो लिखित में जो बोर्ड के जो रूल्स थे, जो लिखे नहीं गए थे, अनरिटन जो रूल्स थे, उनको ये क्या तोड़ चुका है, ऐसा मैदल सम्स के जो अटैक हैं वो प्रतीत होते हैं, सीम से या दिखाई पड़ते हैं। मैदल सम्स अटैक सीम से यानी दिखाई पड़ते हैं कि है ब्रोकन, ये तोड़ चुके हैं, दोज उनको जो अनरिटन रूल्स थे वॉर के, उनको ये तोड़ चुके हैं। तो मैदल सम्स अटैक, इसकी वर्ब है सीम्स। देखो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिसका मतलब होता है कोई काम हो चुका है, तो ये रूल्स को तोड़ चुका है, जो अनरिटन रूल्स थे उनको, ऐसा ये प्रतीत होता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। Hezbollah's claim that it was not involved in the attack cannot be taken for granted। देखो हिजबुल्लाह क्लेम करती है, दावा करती है कि इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, हमें शामिल नहीं किया गया था अटैक में, और ना ही हम कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। देखो फॉर ग्रांट का मतलब क्या होता है, आप पहले से ही उसको क्या दे देते हो, रात दे देते हो, और ना ही कैन नॉट बी टेकन, और ना ही कैन कैन हम टेकन भी कर सकते हैं, ले भी नहीं सकते हैं, फॉर ग्रांटेड पहले से ही हम ले भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ये दावा किया है हिजबुल्लाह ने कि हमने इस वॉर में हम शामिल नहीं थे, और ना ही हम इसको ले सकते हैं फॉर ग्रांटेड यानी पहले से ही। इट इज पॉसिबल, यह संभव होता है कि दैट द ग्रुप टारगेटेड IDF आउटपोस्ट इन द गोलन हाइट्स अंडर इजराइल्स illegal occupation since 1967 and the rocket fell on the football field, but still the responsibility lies with the militia। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ से देखो, ये संभव होता है, कब संभव होता है कि जो ग्रुप है, जिस ग्रुप ने टारगेट किया था किसको, IDF पोस्ट, इस IDF आउटपोस्ट यानी उनके मिलिट्रियों के ठिकानों को या चौकियों को, क्या किया था, टारगेट किया था कहाँ पर, गोलन की फाड़ियों में। ये चीज़ पॉसिबल होती है कब, जब ये ग्रुप ने टारगेट किया था, लक्ष्य बनाया था, निशाना बनाया था IDF आउटपोस्ट यानी चौकियों को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जो चौकियां थी या ठिकाने थे मिलिट्री फोर्सेस के, वहाँ पर गोलन हाइट्स की पहाड़ियों में, और जो है इजराइल के कानूनी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत, और कब से है, 1967। तो 1967 से इजराइल का एक इलीगल ऑक्यूपेशन था, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था 19। और जो रॉकेट यानी फेलोन गिराई गई थी कहाँ पर, फुटबॉल के फील्ड में, जो रॉकेट फुटबॉल फील्ड में जो गिराई गई थी, तो वो वाला एरिया इजराइल ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाइड कर लिया था 1967 से। लेकिन अभी भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो लाई करती है कहाँ पर, लेकर आती है वित्त के साथ में मिलिशिया। देखो लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो लाई विद करती हैं मिलिशिया के साथ में, अभी भी कहाँ हैं जिम्मेदारियां, मिलिशिया के साथ में हैं। अब ये कह रहा है इजराइल्स हैंड्स आर नॉट क्लीन आइदर,
जो इजराइल सेंड, इजराइल की तरफ से हैंड यानी क्या है, या तो अभी उनको स्पष्ट नहीं किया गया है, अभी तक बताया नहीं गया है इजराइल की तरफ से नॉट क्लीन है आइदर, या तो इस वजह से इसकी मलेशिया की जिम्मेदारियां रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी कहाँ है, मलेशिया के साथ है, ये लाई करती हैं। द IDF whose Gaza campaign has killed thousands of Palestinian civilians has also carried out strikes in Lebanon's civilian neighborhoods। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि जो IDF है, जो हुज आया है किसके लिए, IDF, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हुज गाजा, जिस गाजा कैंपेन ने, कैंपेन में हैज किल्ड, ये मार चुका है थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीनियन सिविलियंस को। तो गाजा का जो कैंपेन अभियान चल रहा है उसमें कितने लोग मारे गए हैं, हजारों फिलिस्तीनियन नागरिक मारे जा चुके हैं। और IDF हैज ऑल्सो, जो इंडियन सॉरी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो खुद उन्होंने भी कैरी आउट किया है स्ट्राइक्स को, हमले को पूरा किया है, कहाँ पर, लेबनान के सिविलियंस में और नेबरहुड उनके पड़ोसी इलाकों में। तो लेबनान के पड़ोसी इलाकों में और उनके लेबनान के नागरिकों के ऊपर किसने, इजराइल ने कैरी आउट भी किया है, अंजाम भी दिया है इस चीज़ को। ये हमारा थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको आप अपने आप से रीड कर सकते हो। ख़त्म होता है आज। तो आज का आर्टिकल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी इसमें। आज के सेशन हम यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।